सहयोगी अजय लाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, देखिए ये अब थोड़ी देर का वक्त और है जब ईडी कोर्ट में पेश करेगी, पीएमएलए कोर्ट में पेशी होगी हेमंत सोरेन की। बिल्कुल आरती, जो आज हेमंत सोरेन की पेशी होगी पीएमएलए कोर्ट में और उसके बाद ईडी के अधिकारी रिमांड की मांग करेंगे। कितने दिनों की रिमांड मिलती है फिलहाल देखने वाली बात होगी, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम 10 से 12 दिनों की रिमांड की मांग ईडी के अधिकारी करेंगे। मैं लगातार आपको ईडी कार्यालय की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। लगातार यहां पे फोर्सेज की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। तमाम ऐसे पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ, रैप, तमाम लोग यहां पे मौजूद हैं और 10:30 बजे का वक्त है जब यहां से ईडी कार्यालय से हेमंत सोरेन को पेशी के लिए ले जाया जाएगा। इस वक्त बारिश भी हो रही है, बावजूद इसके सुरक्षा बलों की भारी तैनाती ईडी कार्यालय के पास है। तमाम चीजें हैं। कितने दिनों की रिमांड मिलती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि अब गेंद पूरी तरह से राजभवन के पाले में है कि राजभवन क्या फैसला करता है। जो सूची सौंपी गई है उस सूची पर राज्यपाल संतुष्ट होते हैं या नहीं होते हैं, या फिर विधायकों की परेड की मांग सत्ता पक्ष के विधायक करेंगे, सत्ताधारी दल के विधायक करेंगे। ये पूरी तरह से अब निर्णय राज्य के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को लेना है। वो कितने सेटिस्फाइड होते हैं या नहीं होते हैं। वक्त उन्होंने कहा है कि आपने दावा पेश किया है, उसके लिए वक्त की मांग उन्होंने की है। ये वक्त कितने दिनों का होगा, 2 दिनों का, 4 दिनों का, 15 दिनों का, 1 महीने का, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन अब संकट लगातार मौजूदा सरकार पर घिरता हुआ। और एक जानकारी यह भी दे दें अपने दर्शकों के लिए, जैसे ही मुख्यमंत्री का इस्तीफा होता है राज्य के तमाम मंत्री स्वतः अपने पद से बर्खास्त हो जाते हैं। अब राजभवन के गेंद के पाले में गेंद है, राज्यपाल क्या फैसला करते हैं। लेकिन इंतजार तो हो रहा है ना अजय। देखिए कल रात जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद देखिए सभी जो 43 विधायकों का समर्थन पत्र लेकर चंपई सोरेन समेत वो सभी पहुंचे थे राजभवन में। हालांकि 5 ही विधायकों को एंट्री मिल पाई, लेकिन उसके बाद ये भी तो था कि उन्होंने कहा, जो सभी विधायक वहां जमे हुए थे, उन्होंने कहा कि वो चाहे रात भर भी वो डटे रहेंगे, बस बुलावा आ जाए। अब तो ये सिर्फ और सिर्फ यही डिपेंड करता है, क्योंकि संख्या आप देखें, आंकड़े देखें, गणित देखें, वो सब कुछ पक्ष में है महागठबंधन के। इंतजार बस इसका कि राजभवन से वक्त कब मिल रहा है उन्हें। देखिए आरती, संख्या कितनी है नहीं है हम और आप कहने वाले कोई नहीं होते। ये संख्या बल का सेटिस्फैक्शन राज्य के राज्यपाल को होना होगा। जिन विधायकों के हस्ताक्षर किए गए हैं उन विधायकों की क्या स्थिति है, वो कहाँ है, किस प्रकार से हैं। परेड में शामिल होने की बात हो रही है, क्योंकि सत्ताधारी दल के विधायक हैं, उनका पक्ष थोड़ा मजबूत बेशक है। लेकिन एक बार फिर से मैं ईडी कार्यालय के पास की तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस प्रकार से लगातार बारिश हो रही है। गाड़ियों के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। जैसा कि मैंने कहा कि जो सूची सौंपी गई है सत्ताधारी दल के विधायकों के माध्यम से, उस सूची पर सबसे पहला किसी को सेटिस्फाइड होना है तो वो है राज्य के राज्यपाल को। यदि वो सेटिस्फाइड होते हैं तब जाकर आगे की बात बढ़ेगी। ऐसा नहीं होता कि किसी ने सूची दे दी और राज्यपाल ने 2 घंटे के बाद कहा कि आप आइए सरकार बनाइए। वो कानूनी परामर्श लेंगे कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है। लेकिन अजय, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि 43 विधायकों का जो समर्थन पत्र लेकर वो पहुंचे थे, वो परेड के लिए भी तैयार थे। वो कह रहे थे कि राज्यपाल अभी कहें, राजभवन की तरफ से अगर हमें अभी कहा जाए तो हम अभी परेड के लिए तैयार हैं, आप गिनवा लीजिए, हमारे पास संख्या बल है। और तभी वो समर्थन पत्र और सभी विधायकों के साथ पहुंचे थे। तो इंतजार तो बस अब राजभवन का ही हो रहा है ना कि राजभवन से उन्हें वक्त कब मिलता है। बिल्कुल आरती, आपका कहना वाजिब है कि क्योंकि सत्ताधारी दल सत्ता में लोग थे, महागठबंधन के लोग सत्ता में थे, लिहाजा उनकी बेचैनी को समझा जा सकता है। वो तो यह भी कल रात में जब राजभवन के पास विधायक गए थे, वो तो यह भी कहने को तैयार थे, वह भी इसके लिए भी तैयार थे, यदि राज्यपाल रात 3 बजे भी शपथ ग्रहण के लिए बुलाते हैं तो वो आने को तैयार हैं। क्योंकि राज्य से सत्ता का जाना किसी को। अजय, बारिश हो रही है, शायद अगर आप किसी शेड में आ जाएं, तो शायद बेहतर होगा। बारिश होने लगी है।
तो अगर आप किसी शेड में आकर कहें, आप अपनी बातें कह सकते हैं, अगर वहां पर कोई जगह मिलती है तो आप शेड में आ जाए जरा। बिल्कुल, आप सवाल कीजिए आरती। बिल्कुल, मैं यही कह रही थी अजय कि देखिए ये चीजें तो संवैधानिक चीजें हैं और संवैधानिक संकट से अब निकलना होगा, लेकिन अभी ये चीज है कि अब सब कुछ राजभवन के ही पाले में है, राज्यपाल के पाले में ही गेंद है कि वो क्या फैसला लेते हैं, कब वक्त देते हैं, और क्या वाकई परेड अगर कराई जाती है तो वो जो समर्थन पत्र दिया क्या है, क्या उसके मुताबिक सभी 43 विधायक वहां मौजूद रहते हैं उस परेड के दौरान। बिल्कुल आरती, वही मैं कह रहा था कि राजभवन को सबसे पहले सेटिस्फाइड होना होगा कि राज्यपाल क्या फैसला लेते हैं, जो सूची सौंपी गई है वो कितनी जायज है, उसमें हस्ताक्षर कितने हैं, क्योंकि सत्ताधारी दल के विधायकों की बात है, राज्य से सत्ता उनकी गई है। फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में राज्यपाल ने कहा कि मुझे थोड़ा मौका दीजिए। यदि इस प्रकार से कोई बात होती है, ये पूरा का पूरा निर्णय राजभवन के पास होगा कि वो किस स्थिति में विधायकों का वो संख्या बल देखेंगे, या फिर वो सूची पर सेटिस्फाइड हो जाएंगे, या फिर राज्यपाल हो सकता है कि एक एक करके विधायकों से भी बात करें। ये तमाम चीजें हैं। अब चलिए, आप नजर बनाए रखिए अजय, बिल्कुल सही कहा आपने कि राज्यपाल नजर बनाए हुए हैं, राजभवन पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि कब वक्त मिलता है और क्या कुछ अगला कदम उठाया जाता है राजभवन की तरफ से। बने रहिए, फिलहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, एक तरफ कल गिरफ्तारी हुई हेमंत सोरेन की, उसके बाद ईडी दफ्तर में उनकी रात कटी है, दूसरी तरफ आज बंद बुलाया गया है, लेकिन इन सब के बीच इंतजार और सभी की निगाहें राजभवन पर टिकी है कि राजभवन का बुलावा कब आता है, क्योंकि सत्ताधारी दल ये तैयार है समर्थन पत्र लेकर। उन्होंने विधायक दल का नेता भी चुन लिया है चंपई सोरेन को, अब इंतजार है तो बस राजभवन से वक्त मिलने का। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।